जब लोग अपने प्राइम टाइम में आपको भूल जाते हैं, इसका असली साइकोलॉजी क्या है? जिसे आपने हर मुश्किल में साथ दिया, आज जब उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है, वो आपको याद तक नहीं करता। जब उसे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, आपने वक्त दिया, समझा, सहारा दिया, लेकिन अब साइलेंस, नो कॉल्स, नो ग्रैटिट्यूड, सिर्फ इग्नोर। ऐसा क्यों होता है? क्या लोग वाकई बदल जाते हैं या फिर सक्सेस उन्हें टेम्पोरेरी ब्लाइंड बना देती है? आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे, इसका साइकोलॉजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल एनालिसिस करेंगे। वीडियो के अंत में आपको मिलेगा एक ऐसा पर्सपेक्टिव जो आपकी तकलीफ को ताकत में बदल सकता है। ये दर्द सिर्फ आपका नहीं है, ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है। कभी आपने नोटिस किया, जो दोस्त स्ट्रगल में रोज कॉल करता था, अब उसके पास टाइम नहीं है। जिसके लिए आप इमोशनल स्पंज बनते रहे, वो अब दूसरों की तारीफ में बिजी है। जिसे आपने उसके लोवेस्ट पॉइंट पर संभाला, वो अब अपने हाईएस्ट पॉइंट पर आपको भूल गया। ऐसे अनुभव यूनिवर्सल है और इन्हीं में छुपा है इंसान की साइकोलॉजी का एक कड़वा सच। साइकोलॉजी कहती है सर्वाइवल ब्रेन। हमारा दिमाग दो हिस्सों में काम करता है। लॉजिकल ब्रेन सोच समझकर काम करता है, इमोशनल ब्रेन जो परिस्थितियों पर आधारित है। जब कोई इंसान मुसीबत में होता है, उसका इमोशनल ब्रेन एक्टिव होता है। उसे सहारा चाहिए, उसे अपना पेन शेयर करने वाला चाहिए। लेकिन जब वही इंसान अपनी लाइफ की प्राइम स्टेज में पहुंचता है, सक्सेस, अचीवमेंट, रिकग्निशन, तब लॉजिकल ब्रेन डोमिनेंस में आ जाता है और अब वह सबकॉन्शियसली अपने पुराने दिनों को अवॉइड करता है, क्योंकि उन्हें याद करना, उन्हें फेस करना अनकंफर्टेबल होता है। इसीलिए वो आपको अवॉइड करता है, क्योंकि आप उसके स्ट्रगल की याद हैं। ग्रैटिट्यूड क्यों गायब हो जाता है? क्या लोग वास्तव में एहसान फरामोश हो जाते हैं? कुछ हद तक हाँ, लेकिन ज़्यादातर मामलों में ये ईगो ड्रिवन सर्वाइवल मैकेनिज्म होता है। जब इंसान प्राइम टाइम में होता है, वो अपने नए समाज, नए गोल्स और नए कनेक्शंस में खो जाता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं कॉन्टेक्सचुअल फॉरगेटफुलनेस, यानी इंसान उस कॉन्टेक्स्ट को भूल जाता है जिसमें आपने उसकी मदद की थी। उसे अब आपकी ज़रूरत नहीं है और वो अस्यूम करता है कि आपका चैप्टर पूरा हो चुका है। स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट, श्री कृष्ण क्या कहते हैं? भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यानी आपने जो किया वो आपका धर्म था, उसका बदला, धन्यवाद या मान्यता ज़रूरी नहीं है। प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं, अगर तुम किसी से कुछ अच्छा करोगे और बदले में कुछ एक्सपेक्ट करोगे तो वो सेवा नहीं, सौदा है। लोग जब अपने प्राइम टाइम में आपको भूल जाते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप छोटे थे, बल्कि आप उतने बड़े थे कि किसी को बुरे वक्त में उठाकर छोड़ दिया। कैसे हैंडल करें जब कोई आपको भूल जाए? 1. एक्सपेक्टेशन 0 करें। असली सेवा वही है जो रिटर्न की उम्मीद नहीं करती। 2. सेल्फ वर्थ याद रखें, आपका मूल्य दूसरों की याददाश्त पर निर्भर नहीं करता। 3. ग्रैटिट्यूड दूसरों से नहीं, खुद से मांगिए। अपने आप को धन्यवाद दीजिए कि आपने किसी की लाइफ में रोशनी दी। 4. बाउंड्रीज सेट करें। जो आपको यूज करते हैं और भूल जाते हैं, उनके लिए स्पेस फिर से ना बनाएं। 5. ग्रो साइलेंटली। आपका जीवन किसी और की वैलिडेशन से नहीं, आपके खुद के ग्रोथ से तय होता है। कभी कभी जिन लोगों को हमने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, वो हमें ही पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखिए, हमने उंगली दी थी ताकि वो चल सकें। उड़ना उनकी चॉइस थी, भूल जाना उनकी कमजोरी। अगर ये बात आपके दिल से जुड़ी हो तो कमेंट में लिखिए, अब मैं किसी की याददाश्त नहीं, अपने कर्मों पर जीऊंगा। और अगर आप ऐसी और सोलफुल साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल वीडियोस चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें सिक्स सेंस, जहां हम हीलिंग को साइंस और स्पिरिचुअलिटी के साथ मिलाकर आपके जीवन में क्लैरिटी लाते हैं।